समय था और ओलिवर की वाइफ एवा का मर्डर हो गया था। ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और एम्बुलेंस के लोग एवा की बॉडी को ले जाने के लिए आए थे। तभी ओलिवर एवा को देख सोचता है पिछले दिन सुबह के बारे में, और हमें दिखाया जाता है ओलिवर और एवा एक दूसरे से बहस कर रहे थे क्योंकि ओलिवर को एक डेथ थ्रेट का नोटिस आया होता है। तभी उनकी बेटी एमा उनकी फ़ोटो खींच लेती है और कहती है, इतनी सुबह भी लड़ाई कर रहे हो। उसके बाद ओलिवर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं ओलिवर पुलिस स्टेशन पे है और पुलिस उससे पूछती है उस धमकी के बारे में जो उन्हें इन्वेस्टिगेशन के टाइम मिला था। ओलिवर कहता है, ऐसा कभी कभी होता है जब मैं कोई इम्पोर्टेंट केस से जुड़ा होता हूँ। यहाँ हमें पता चलता है ओलिवर पेशे से एक लॉयर है। दोबारा से हमें पास का सीन दिखाया जाता है कि ओलिवर का एक केस था और वो जीत जाता है, और तभी एवा का फ़ोन आता है और वो पूछती है, तुमने घर की चाबी कहाँ रख दी, मुझे लेट हो रहा है और मुझे जाना है। पर ओलिवर उसकी बात पर ध्यान दिए बिना अपने काम पे निकल जाता है। अब हम एवा को देखते हैं जो कि पेशे से एक डॉक्टर होती है और वो हॉस्पिटल में मौजूद थी। एवा दूसरे डॉक्टर को कहती है, आप ये पेशेंट को देख लेना, मुझे अपने हस्बैंड के साथ डिनर पे जाना है। तभी ओलिवर का मैसेज आता है कि डिनर को कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। लेकिन ये बात उसने झूठ कही थी, दरअसल वो अपने टीम मेंबर्स के साथ पार्टी कर रहा था, न कि मीटिंग। फिर दिखाते हैं ओलिवर की एक टीममेट लिली उसे एक गिफ्ट देती है क्योंकि ओलिवर का प्रमोशन हो गया था और वो अब उन सब का हेड बन चुका था। और ओलिवर भी उसे एक रिटर्न गिफ्ट देता है और कहता है, इसे अपने बर्थडे के दिन रात को खोलना। दूसरी तरफ एवा ओलिवर को कॉल कर रही थी लेकिन वो कॉल नहीं उठाता और फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है। अगले सीन में दिखाते हैं एवा की कार का एक्सीडेंट हो जाता है किसी दूसरे ब्लैक कार से, बट फिर वो घर लौट आती है। रात हो चुकी होती है और तभी घर पे कोई अनजान इंसान इंटर करता है। अब ओलिवर भी घर वापस आ जाता है और रात के 3:30 बज चुके थे और वो वहाँ देखता है एवा की लाश पड़ी है, यानी किसी ने उसका कत्ल कर दिया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और पुलिस ओलिवर को फ़ोटो दिखाते हैं जो उन्हें सीसीटीवी से मिला था। उस फोटो में एक ब्लैक कार थी, पर ओलिवर कहता है, मुझे इस कार के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर ओलिवर बताता है, उस कार के पीछे मेरी भी कार है और उसमें एक डैश कैमरा लगा हुआ है जिससे रिकॉर्डिंग होती है, एंड मे भी उसमें ब्लैक कार की नंबर प्लेट आ गई होगी। पुलिस ऑफिसर कहते हैं उस कैमरे को भी चोरी कर लिया गया है, और तभी ओलिवर की डॉटर एमा वहाँ आती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन अगले दिन का था और ओलिवर एक डायरी तैयार करता है जिसमें वो टाइमिंग्स लिखता है, कब एवा घर आई थी और कब किलर आया होगा और कब उसने एवा को मारा होगा। और सब टाइमिंग के अकॉर्डिंग किलर ने एवा को 6:40 से 7 बजे के बीच में मारा होगा। उसके बाद दिखाते हैं 1 साल बीत जाता है पर पुलिस आज तक किलर को पकड़ नहीं पाती। हम ओलिवर को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन में होता है। ऑफिसर्स ने एक बंदे को पकड़ा था जिसकी कार बिल्कुल किलर जैसी थी, बट वो बंदा किलर नहीं होता है। फिर दिखाते हैं रात को ओलिवर अपने पार्टनर प्लस दोस्त किम के साथ था और वहाँ वो उससे बात करके रिग्रेट करता है, काश वो 1 साल पहले एवा के साथ डिनर पे चला गया होता तो आज वो जिंदा होती। उसके बाद दोनों लौट रहे थे, तभी कुछ लोग ओलिवर को एक कार्ड देते हैं और कहते हैं, प्लीज़ वोट फॉर मिस्टर पार्कर, ये नए पॉलिटिशियन है। अगली सुबह ओलिवर एमा को कार से स्कूल छोड़ने जाता है और उसे बताता है, मैंने नौकरी दोबारा से ज्वाइन कर ली है और आज रात हम दोनों डिनर पे चलेंगे। एमा की कार से उतरने के बाद ओलिवर को एक कॉल आता है और कॉल पे नाम देख वो हैरान हो जाता है। जब वो बात करता है, कॉल पर और कोई नहीं बल्कि उसकी वाइफ एवा होती है। वो कहती है, आखिर तुमने घर की चाबी किधर रख दी, मुझे मिल नहीं रही है और मुझे जाने में देरी हो रही है। और तुमने पुरानी टाई क्यों पहन ली, तुम्हें नहीं पता लेकिन दुनिया मुझे ख़राब बोलेगी, मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। ओलिवर और हम एज अ ऑडियंस शॉक हो जाते हैं, आखिर ये कौन है फ़ोन पर, एवा तो मर चुकी है। तभी ओलिवर को रास्ते पे एक लेडी दिखती है, वो भी फ़ोन पे बात कर रही थी। वो समझ जाता है कि यही लेडी है जो उसके साथ प्रैंक कर रही है। वो उसे भागकर पकड़ता है लेकिन वो लेडी किसी और से बात कर रही थी। तभी एवा के साथ उसकी बेटी एमा भी ओलिवर से बात करती है, लेकिन ओलिवर ने अभी अभी एमा को स्कूल छोड़ा था और वो तुरंत घूमकर स्कूल की तरफ देखता है और सामने एमा अपने दोस्तों के साथ हंसती हुई अंदर जा रही थी। तभी अचानक फ़ोन कट हो जाता है और फिर ओलिवर अपने ऑफिस चला जाता है। हम एज अ ऑडियंस कंफ्यूज हो जाते हैं, ये एवा और एमा आखिर कौन थे।
अगले सीन में न्यूज़ में दिखाते हैं आज सुबह 8:50 AM से सोलर फ्लेयर चालू हो चुका है और ये वैसा ही सोलर फ्लेयर है जैसा पिछले साल आया था और इसके कारण फ़ोन कॉल्स में डिस्टरबेंस हो सकती है। सोलर फ्लेयर मैग्नेटिक फील्ड्स में खराबी ला देता है जिसके कारण फ़ोन कॉल्स और दूसरे कम्युनिकेशन डिवाइसेस में क्रॉस कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दोबारा ओलिवर को एक कॉल आता है और वो पूछता है आखिर तुम हो कौन और ऐसा फालतू मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ। तो वहाँ से जवाब आता है मैं तुम्हारी वाइफ एवा हूँ जो 14 सालों से तुम्हारे साथ रह रही है। फिर वो पूछता है आखिर डेट बताओ आज का। वो कहती है 16 में। वो पूछता है साल 2015 राइट। वो कहती है नहीं ये तो 2014 है। ओलिवर पूछता है समय क्या हो रहा है। वो कहती है 4:10 और यहाँ ओलिवर के घड़ी में भी वही समय हो रहा था और हम समझ पाते हैं सोलर फ्लेयर के कारण पास्ट वाली एवा और प्रेजेंट वाले ओलिवर का क्रॉस कनेक्शन लग गया है। उसके बाद ओलिवर कहता है प्लीज़ तुम घर मत जाना। वो उसे कहता है देखो रास्ते में तुम्हारी एक ब्लैक कार से टक्कर हो जाएगी। पर तभी एवा को एक नर्स आकर बुलाती है कि एक पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है और एवा बिना बात पे ध्यान दिए फ़ोन कट कर देती है। जब ओलिवर तुरंत कॉल बैक करता है तो कॉल नहीं लगता। जवाब आता है कि ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोस्तों अब कहानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों में साथ साथ चलेगी तो प्लीज़ मेरी बातों पे आप लोग अच्छे से ध्यान देना एंड एक्सप्लेनेशन के बाद मैं सारे डाउट्स को भी क्लियर कर दूंगा। तो हम देख पाते हैं हॉस्पिटल से एवा घर के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसके कार को दूसरे कार से एक छोटी सी टक्कर लग जाती है और वो सोचती है ओलिवर की बात सच में कैसी हो गई। इधर प्रेजेंट टाइमलाइन में ओलिवर घर के लिए निकलता है और टिम उसे रोक कर कहता है कि वो इतनी जल्दी घर क्यों जा रहा है। तभी ओलिवर नोटिस करता है कि उसकी कार का डेंट मार्क जो आज तक सामने पे था वो पीछे हो गया है। वो किम को ये बात कहता है तो किम कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये तो पिछले साल से ही पीछे पे है। यानी कि उसने एवा को एक्सीडेंट से बचने को कहा तो उसके कारण कार की छोटी सी टक्कर हुई और इस वजह से डेंट मार्क सामने नहीं बल्कि पीछे हो गया। तब ओलिवर समझ जाता है कि जो भी एवा के साथ पास्ट टाइमलाइन में होगा वही सेम चीज़ ओलिवर के प्रेजेंट टाइम को भी इफ़ेक्ट करेगा। ओलिवर घर आता है और अब समय था 6:25। वो एवा को कॉल करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कॉल नहीं लगता और अब समय हो चुका था 6:30। अचानक से एवा का कॉल आता है। वो पूछती है आखिर तुम्हें कैसे पता चला उस कार के टक्कर के बारे में। और ओलिवर कहता है तुम घर क्यों आई, वो चोर आता ही होगा, अगर तुम घर पे नहीं रहोगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा और तुम्हारी मौत नहीं होगी। एवा को उसकी बात समझ ही नहीं आती पर ओलिवर कहता है एवा तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, मैं साल 2015 से बोल रहा हूँ। पर एवा को लगता है ये सब ओलिवर एक मजाक के तौर पर कह रहा है। तभी एक डोरबेल बजता है और ओलिवर कहता है गेट मत खोलना। एवा देखकर कहती है ये तो एक डिलीवरी बॉय है जो कि सामान लेकर आया है। तभी डोरबेल वापस से बजता है और वो देखती है इस बार कोई और बंदा है जिसके शक्ल पे मास्क है और वो थोड़ी सी डर जाती है एंड वो गेट नहीं खोलती। तभी अचानक घर की लाइट चली जाती है और एवा बहुत ज़्यादा डर जाती है। ओलिवर कहता है किचन के गेट को चेक करो और उसे बंद कर देना। वो जाकर देखती है किचन का गेट खुला हुआ होता है। वो उसे बंद करती है तभी वो किलर अंदर आ जाता है एंड अंदर आकर वो एवा को बहुत मारता है लेकिन एवा किसी तरह घर से बाहर निकल जाती है और बाहर पे वही डिलीवरी बॉय कुछ दूरी से वापस लौट रहा था। वो उसे आवाज़ देती है और डिलीवरी बॉय किलर को रोकने की कोशिश करता है और एवा भागकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ ओलिवर भी पुलिस स्टेशन जाकर पूछता है कि क्या पिछले साल कोई हाउस मर्डर केस हुआ था। पुलिस कहती है नहीं तो। और तभी ओलिवर की डायरी पे जो भी कुछ लिखा था सब गायब हो जाता है। ओलिवर बहुत खुश हो जाता है और यहाँ एवा के पास टाइम में पुलिस उसके घर को चेक करती है लेकिन कोई भी नहीं होता तो वो भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एवा दोबारा ओलिवर को कॉल करती है और कहती है तुम प्लीज़ जल्दी घर आ जाओ। ओलिवर कहता है कैसे आऊँ, मैं तो 2015 में हूँ। ओलिवर उसे कहता है जाओ और कार के डैश कैमरा को चेक करो, कोई ब्लैक कार तुम्हारी पीछा कर रही होगी। वो चेक करती है और ओलिवर को उस कार का नंबर बता देती है। ओलिवर अपनी फ्रेंड को फ़ोन कर बोलता है उस नंबर का पता लगाने। उसकी फ्रेंड बोलती है कब तुम इस सब से बाहर आओगे, पर वो उसके हेल्प करने को तैयार हो जाती है। तभी ओलिवर अपनी डायरी को चेक करता है और डायरी पे दोबारा से वो लिखी हुई चीज़ें वापस आ गई थी लेकिन इस बार 7 PM की जगह 7 AM का टाइम लिखा था, यानी एवा सुबह 7 बजे मर जाएगी। और तभी ओलिवर को याद आता है कि उसकी वाइफ की बॉडी सुबह मिली थी न कि रात को। मतलब ओलिवर के कहने पे पास्ट टाइमलाइन में चेंज तो हुआ है बट वो अभी भी एवा को बचा नहीं पाया है। यहाँ एवा को मिलने डिटेक्टिव जॉर्ज आते हैं और वो उसे पूछताछ करते हैं और एवा उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड ओलिवर ने मुझे साल 2015 से कॉल कर बताया कि कोई किलर मुझे मारने आएगा और उसकी बातें
सच निकली। तो जॉर्ज कहता है कि आप उसे दोबारा कॉल करोगे। डिटेक्टिव जॉर्ज ऑलिवर से बात करते हैं और जॉर्ज को ऑलिवर का नाम अनयूजुअली पता था। तो एवा पूछती है तुम्हें कैसे पता मेरे हस्बैंड का नाम? तो वो कहता है आपने ही तो बताया। धीरे धीरे ऑलिवर के फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन में बैठ फ़ोन को चार्ज करता है। दूसरी तरफ एवा को शक होना शुरू हो गया था कि जॉर्ज में कुछ तो गड़बड़ है और तभी उसे वो निशान दिख जाता है जो कि मास्क पहने हुए इंसान के गर्दन में था। और फिर एवा वहाँ से कुछ बहाना बनाकर बाहर आती है और कार को स्टार्ट कर भागने की कोशिश करती है। तभी डिटेक्टिव जॉर्ज उसके पैर पर चाकू मार देते हैं, पर एवा कार को स्टार्ट कर वहाँ से भाग जाती है। जॉर्ज अपने जूनियर्स को एवा के कार का नंबर बताते हैं और कहते हैं इसका पता लगाओ। दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइमलाइन में ऑलिवर की फ्रेंड उसे ब्लैक कार का नंबर बताती है और कहती है ये कार जॉर्ज नाम के बंदे पे रजिस्टर्ड है। और अब अचानक ऑलिवर की बियर्ड आ जाती है और उसके शर्ट का एक इम्पॉर्टेंट बटन गायब हो जाता है। और अब एविडेंस पे ऑलिवर का नाम था अपनी वाइफ के मर्डरर के तौर पर। और सारी चीज़ें एक पल में चेंज हो जाती हैं। कुछ देर पहले पुलिस ऑलिवर की मदद कर रही थी, पर अब अचानक उसे देख सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो एक क्रिमिनल है। ऑलिवर को भी याद आना शुरू हो जाता है 1 साल पहले का सारा इंसिडेंट और ऑलिवर फ़ोन लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पे हेड डिटेक्टिव जॉन आकर पूछते हैं कि आखिर एक वांटेड क्रिमिनल तुम लोगों के साथ बैठा क्या करा था? वो लोग कहते हैं ऑलिवर अपना फ़ोन चार्ज करा था। जॉन कहता है तुम लोग पागल हो क्या? तुम लोगों का दिमाग ख़राब है? एक क्रिमिनल अपना फ़ोन चार्ज कर रहा था, वो भी पुलिस स्टेशन में। अगले सीन में ऑलिवर अपनी दोस्त के बताए हुए एड्रेस पे जाता है और वहाँ उसे डैश कैमरा मिल जाता है जिसमें डिटेक्टिव जॉर्ज की रिकॉर्डिंग थी। कुछ देर बाद वहाँ पे पुलिस आ जाती है और जॉर्ज भी आता है और ये देखकर जॉर्ज हैरान हो जाता है कि कोई उसके बारे में कैसे जान सकता है जबकि उसने सारे सबूत छुपा दिए थे। अगले सीन में हम देखते हैं जॉर्ज को कोई बंदा आकर कहता है बॉस को तुमसे एक नया काम करवाना है, ये लो पैसे और काम के लिए तैयार हो जाओ। और हमें पता चलता है जॉर्ज किसी के लिए काम करता है, मतलब डिटेक्टिव के साथ साथ वो एक सुपारी किलर भी है और किसी बड़े पावरफुल इंसान के कहने पे वो ये सब काम करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ऑलिवर अपनी बेटी एमा को पब्लिक बूथ से कॉल करता है और वो कहता है सॉरी लेकिन आज हमें डिनर का प्लान कैंसिल करना होगा। पर एमा कहती है आपने मुझे 1 साल बाद कॉल किया है, वो भी डिनर पूछने के लिए। मतलब सुबह तक जो ऑलिवर एक शरीफ बंदा था लेकिन टाइम में छेड़छाड़ करने के कारण अब सब कुछ बदल चुका है और वो अपनी वाइफ के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट है एंड 1 साल से वो छुप कर रह रहा है। फिर दिखाते हैं एमा के साथ पुलिस वाले भी बैठे हैं और वो ऑलिवर के कॉल के लोकेशन को ट्रैक कर लेते हैं। एमा अपने फादर ऑलिवर को ही एवा का किलर मानती है क्योंकि अगर वो इनोसेंट होता तो वो भागता नहीं। अगला सीन पास्ट का था और एवा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ पे वो अपने पैर से नाइफ को निकालकर घाव की मलहम पट्टी करती है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में ऑलिवर अपनी एक टीम मेंबर लिली से मिलने जाता है। लिली से बात कर उसे पार्कर के बारे में पता चलता है और उसे याद आता है 1 साल पहले उसकी एक दूसरी फ्रेंड ने भी उसे पार्कर के इलीगल काम के बारे में बताया था। तभी ऑलिवर को हेड डिटेक्टिव जॉन देख लेता है और ऑलिवर भागना शुरू करता है। जॉन उसका पीछा करता है लेकिन ऑलिवर उसे चकमा देने में कामयाब हो जाता है और अब उसे एवा का कॉल आता है। वो कहती है डिटेक्टिव जॉर्ज ही असली किलर है। ऑलिवर कहता है मैं जानता हूँ पर तुम कहाँ पे हो ये बताओ। एवा कहती है हॉस्पिटल में। ऑलिवर पूछता है ध्यान से बताना क्या तुम्हें मेरे लिए कोई डिलीवरी मिली थी? तभी अचानक ऑलिवर को पीछे से जॉर्ज मारता है और कॉल पे एवा की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो जाता है और कहता है मतलब ये बात सही है, तुम दोनों डिफरेंट टाइमलाइन में होकर बात कर पा रहे हो। और फिर वो ऑलिवर का फ़ोन तोड़ देता है और ऑलिवर से डैश कैमरा लेकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है और उसे देख जॉर्ज वहाँ से भाग जाता है। ऑलिवर भी तुरंत उसके पीछे भागने की कोशिश करता है पर जॉन उसे रोक कर कहता है अगर तुम भागोगे तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। ऑलिवर कहता है तुमने देखा मैं कातिल नहीं हूँ, वो डिटेक्टिव जॉर्ज है, उसने मेरी वाइफ को मारा है। उससे पार्कर नाम के बंदे ने हायर किया था एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस लाने के लिए जो कि मेरे घर पे था और इसी कारण जॉर्ज ने मेरी वाइफ को भी मार दिया था। पर जॉन फिर भी ऑलिवर को शूट करने की बात कह रहा था और तभी वहाँ पे उसकी बेटी एमा आकर उसे रोकती है। वो जॉन के सामने खड़ी हो जाती है और जॉन को पकड़ लेती है और कहती है जाने दो मेरे फादर को, वो इनोसेंट है।
अगले सीन में पुलिस पार्कर को बुलाकर पूछताछ करती है, पर फिर उसे जाने देती है कि उनके पास कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं था। पार्कर तुरंत जॉस से मिलता है और अब उसे ओलिवर को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देता है। अगर ओलिवर ख़त्म हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ ओलिवर अपनी फ्रेंड के पास आकर उससे अपना फ़ोन ठीक करने को देता है और फ़ोन ठीक होते ही वो एवा को कॉल करता है। वो उसे बताती है कि दोपहर को एक एनवेलप की डिलीवरी हुई थी। ओलिवर कहता है बस उसी एनवेलप के लिए उसने तुम्हें मारा था और मुझे फंसा दिया, बस तुम जहाँ हो वहीं रहना। एवा कहती है नहीं, फिर तो वो किलर एनवेलप के कारण तुम्हें मार सकता है। मैं घर के बाहर ही खड़ी रहूँगी और जब पास्ट वाला ओलिवर उसे मिलने आएगा मैं उसे ये सारी बातें बता दूँगी। और ओलिवर को वो बताती है जॉर्ज ने जिस चाकू से मेरे पैर पे मारा था उसे मैं हॉस्पिटल में रख चुकी हूँ, तुम जाकर उसे ले आओ और ख़ुद को इनोसेंट प्रूफ कर लो। ओलिवर अपने दोस्त किम को फ़ोन करता है, प्लीज़ एमा का ध्यान रखना, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, वहाँ पे एविडेंस है जिससे मैं इनोसेंट प्रूफ हो जाऊँगा। हॉस्पिटल में जाकर ओलिवर नाइफ ले लेता है और एवा से बात कर उसे ये सब बता देता है। बात करते करते उनका कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है और फ़ोन कट हो जाती है। मतलब अब सोलर फ्लेयर का असर लगभग ख़त्म होने को आया था, इसलिए कॉल कट हो जाती है। ओलिवर बेसमेंट में जाकर अपनी कार में बैठ जाता है, तभी अचानक से जॉर्ज वहाँ आता है और ओलिवर पे हमला करता है, लेकिन ओलिवर उसे चकमा देकर वहाँ से निकल जाता है, पर उसकी कार वहीं रह जाती है। वहाँ पे पार्कर का भी एक टीम मेंबर जॉर्ज के साथ था और वो कहता है तुम किसी भी काम के नहीं और अब बॉस तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, और गुस्से में जॉर्ज उस टीम मेंबर को मार देता है, लेकिन इस दौरान उसे भी काफ़ी चोट आती है। अगली सीन में दिखाते हैं ओलिवर वहाँ से पैदल निकल चुका होता है और दूसरी तरफ एवा पास्ट वाले ओलिवर का घर के बाहर छिप कर वेट कर रही होती है। तभी उसे जॉर्ज की ब्लैक कार दिखती है, यानी जॉर्ज वहाँ आ चुका होता है। दोस्तों ये पास्ट वाली कहानी चल रही थी और ये जॉर्ज भी पास्ट वाला था। एवा वहाँ से भाग निकलती है और उसे ओलिवर का कॉल आता है। वो कहती है जॉर्ज आ गया है, मैं क्या करूँ। ओलिवर कहता है जॉर्ज ये कौन है। तभी एवा समझ जाती है कि ये पास का टाइम का ओलिवर है, ना कि प्रेजेंट वाला। वो कहती है मैं मेन स्ट्रीट पे आ रही हूँ, तुम टैक्सी से उधर ही उतर जाना। वो मेन स्ट्रीट पे ओलिवर को ढूंढती है, लेकिन ओलिवर के आने से पहले जॉर्ज वहाँ जाता है और एवा को उठाकर ले जाता है। इधर प्रेजेंट में दिखाते हैं किम एमा को घर ले जाता है और घर में प्रेजेंट वाला जॉर्ज बैठा हुआ था। उसे देख एमा डर जाती है, लेकिन किम उसके साथ था। लेकिन तभी हम देखते हैं किम भी जॉर्ज के साथ मिला हुआ था, यानी कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड ओलिवर को ही पैसों के लिए धोखा दे दिया। जॉर्ज ओलिवर को फ़ोन कर बोलता है जल्दी घर आ जाओ, तुम्हारी बेटी एमा मेरे कब्जे में है। ओलिवर घर पे आकर जॉर्ज से लड़ता है और हैरानी की बात यह थी कि किम उधर नहीं था। एमा अपने कमरे की ओर भागती है और ओलिवर जॉर्ज से बहुत लड़ता है, लेकिन जॉर्ज ओलिवर को हरा देता है, बट उसे भी काफ़ी चोट आती है। अभी कमरे में एमा देखती है कि किम मरा हुआ था, मतलब जॉर्ज ने किम को भी मार डाला। फिर ओलिवर को हराकर जॉर्ज एमा को मारने के लिए जाता है और इधर पास में जॉर्ज एवा को घर पे ले जाता है। उसने एवा को बांध कर रखा था और वह घर पे उस एनवेलप की तलाश करता है। एवा जब जॉर्ज की कार में बंदी थी वहीं उसे एक कटर मिलता है जो कि उस कार में गिरा हुआ था। वो उस कटर का यूज़ कर अपने आप को फ्री कर लेती है, फिर जॉर्ज पे हमला करती है किसी नुकीली चीज़ से, लेकिन जॉर्ज फिर भी उसे पकड़ लेता है और उसके गर्दन को रस्सी से बांधकर उसे मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में ओलिवर पिट चुका होता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और पास्ट में भी दिखाते हैं ओलिवर अभी तो अपना घर नहीं आया होता है और एवा को जॉर्ज मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं 3:30 बज चुके होते हैं, यानी एवा के मरने का टाइम हो गया था। पर तभी अचानक कोई बंदा जॉर्ज के सर पे ज़ोरों से मारता है और हम देखते हैं कि ओलिवर घर आ गया है, क्योंकि फिल्म की शुरुआत में भी हम यही देखते हैं। ओलिवर 2014 में 3:30 में ही घर आता है एंड जॉर्ज को मारते ही प्रेजेंट टाइमलाइन में भी सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं प्रेजेंट में ओलिवर उसी घर पे लेटा हुआ है, वही ड्रेस पहनकर जैसा वो जॉर्ज से फाइट करते टाइम पहना था। उधर उसे सारी चीज़ें याद आती है कि कैसे उसने जॉर्ज को पास्ट में मारा था, और एनवेलप पे एक पेन ड्राइव थी जिसमें पार्कर के खिलाफ सबूत थे कि उसने कैसे अपोजिट पार्टी के पॉलिटिशियन की जान ली। और अब प्रेजेंट टाइम में भी सब कुछ हैप्पी हो जाता है एंड ये फिल्म वहीं एंड हो जाती है। सो आई नो दोस्तों आपके मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, सो लेट मी आंसर इट। तो ये कहानी है ओलिवर और एवा की,
ओलिवर एक लॉयर था जिसे कई बार बड़े पावरफुल लोगों को एक्सपोज करने के लिए डेथ थ्रेट्स आते रहते थे। ऐसे ही एक दिन पार्कर नाम का पॉलिटिशियन जिसके अगेंस्ट ओलिवर कोर्ट में एक एविडेंस शो करने वाला था, जिस वजह से पार्कर इलेक्शन हार जाता और उसका करियर बर्बाद हो जाता। तो ओलिवर से एविडेंस छीनने के लिए वो एक डिटेक्टिव जिसका नाम जॉर्ज था उसे हायर करता है। ओलिवर घर पे नहीं था तो जॉर्ज उसकी वाइफ एवा को मारकर एविडेंस छीन लेता है। एंड देन जो ओलिवर घर पे आता है तो वो अपनी वाइफ की लाश को पाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बावजूद किलर का पता नहीं चलता। फिर एक साल बाद एक सोलर फ्लेयर होती है और उस दौरान ओलिवर को पास्ट वाली एवा का कॉल आता है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एनोमली। और जैसे जैसे ओलिवर एवा को मर्डर से बचाता है वैसे वैसे प्रेजेंट भी इफेक्ट होता है। इस फिल्म में ये शो किया गया है पास्ट चेंज करने से प्रेजेंट भी चेंज होता है। इस वजह से पुलिस ओलिवर को ही कातिल समझने लगती है, पर ओलिवर और एवा मिलकर जॉर्ज और पार्कर को पुलिस के हाथों पकड़वा देते हैं और एंड में पास्ट में मरी हुई एवा भी जिंदा हो जाती है और फिल्म एक हैप्पी नोट के साथ एंड हो जाती है। अब इस फिल्म में टाइम ट्रैवल तो नहीं था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया